ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ ने प्राइवेट स्कूलों के संचालकों नाल गलबात की, तुहानूं सुणाउने आ। प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा इस वक्त जो है, या फिर सरकारी स्कूलों की शिक्षा की बात करें तो कोविड-19 की महामारी के दौरान स्कूली शिक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हुई नजर आई है। हालांकि लगातार, चाहे हम सरकार के हवाले से बात करें या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस की बात करें, वो लगातार इस तरह के प्रयास कर रही हैं कि बच्चों की शिक्षा जो है वो किसी तरह से बाधित होती नज़र ना आए। लेकिन कुछ समस्याएँ दोनों को ही पेश आती नज़र आ रही हैं, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, सरकार की बात करें या अभिभावकों की बात करें। लेकिन आज भी एक बड़ी प्रेस वार्ता हुई है, कई मसले उठाए गए हैं, कई मांगे रखी गई हैं सरकार के आगे। खुद यहाँ पर जो इसके पदाधिकारी हैं एसोसिएशन के, हमारे साथ बातचीत करते। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सत्यवान कुंडू, प्रधान प्राइवेट स्कूल संघ हरियाणा। जी सर, कुंडू साहब, आज फिर एक प्रेस वार्ता आपने की, सरकार का आभार भी जताया और कुछ मांगे भी सरकार के आगे रखी हैं। किस मुद्दे को लेकर सबसे पहले तो आभार जताया, और इस वक्त जो शिक्षा प्रभावित हो रही है उसको लेकर स्कूल जो हैं वो क्या प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा जो है वो प्रभावित होती नजर ना आए? आज जो हरियाणा सरकार ने पैसेंजर टैक्स 2 महीने का माफ़ किया है और एसएलसी अनिवार्य करने पर हरियाणा सरकार का सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं पूरी सरकार का। और साथ में जो शिक्षा की बात है, सभी टीचर ऑनलाइन कार्य दे रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को शिक्षा देने का हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, बिना फीस के वेतन कैसे दें। देखिए, 3 महीने से स्कूल बंद हैं सरकार के आदेश पर, और सरकार ने बार बार लेटर जारी करके कहा कि केवल हर महीने की ट्यूशन फीस के अलावा आप किसी प्रकार का चार्ज नहीं ले सकते। प्राइवेट स्कूलों ने इस बात को माना और किसी ने भी कोई एनुअल चार्ज, कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज अभी तक नहीं लिया है, केवल हर महीने की फीस के लिए ही पेरेंट्स को बोला गया। लेकिन सरकार ने एक बात बीच में ऐसी डाल दी कि सक्षम और असक्षम, कि सक्षम अभिभावक हर महीने की फीस जमा कराए और जो असक्षम नहीं है वो स्कूल में जा कर के अपने लिखित में सूचना प्राचार्य को दे। लेकिन किसी भी पेरेंट्स ने स्कूल में आकर न तो अपनी लिखित में सूचना दी कि मैं फीस देने में असमर्थ हूँ, और न ही फीस जमा हो पाई। आज पूरे हरियाणा का अगर सर्वे किया गया तो 50% स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने एक खाता भी नहीं खुला है। इन अप्रैल मई जून की कोई भी फीस उनके पास नहीं आई है। 40% स्कूल ऐसे हैं जिनकी केवल 5 और 7% फीसें आई है। केवल 10% स्कूल ऐसे हैं जिनकी 15 से 20% फीसें आई हैं। तो किस प्रकार से टीचर्स की पे दे पाएंगे जब तक फीस नहीं आएगी। सरकार से हम ये की बात करना चाहते हैं, भाई आपने बोला कि सक्षम और असक्षम, आपकी नज़र में जो है असक्षम है, क्योंकि सक्षम भी क्या बन गई, असक्षम बन गई। उन असक्षम को जिस तरह आप हरियाणा सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको आप हर महीने अपनी तनख्वाह के अंदर उनके अकाउंट में 1125 रुपये जो सरकार देती है, उन असक्षम अभिभावकों के बच्चों को भी खाते में 1125 रुपये दिए जाएं पर महीना, ताकि वो फीस दे करके और हम हमारे टीचर्स का वेतन दे पाएं। और एक और बहुत बड़ी समस्या है, देखो सरकार ने 2 महीने का टैक्स माफ़ किया, इसका हम धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन स्कूल की बसें आपको ही पता है चल नहीं रही। जब तक स्कूल की बसें नहीं चलती, जब तक कोरोना का ये महामारी रहती है, तब तक पासिंग और सभी टैक्स माफ़ किए जाएं। और पासिंग पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है, वो जुर्माना भी माफ़ होना चाहिए और टैक्स भी बिल्कुल माफ़ होना चाहिए जब तक हमारी बसें नहीं चलती। बिल्कुल बिना फीस के कैसे दे। लेकिन सौरभ जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है प्राइवेट स्कूलों को लेकर कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ा मुनाफा प्राइवेट स्कूल जो हैं वो कमाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर 3 महीने अपने पास से खर्च कर भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और इसका जवाब भी मैं आपको एक अच्छा दूंगा। जब लॉकडाउन हुआ तो आपने भी देखा होगा कि 1 महीने के अंदर सरकार ने अपने शराब के ठेके भी खोल दिए और अपने सारे सरकारी दफ्तर खोल दिए। हालांकि सरकार को पीएम रिलीफ फंड में भी पैसा आया, सीएम रिलीफ फंड में भी आया। तो क्या ऐसा कारण रहा कि सरकार के 1 महीने में हाथ खड़े हो गए? हमारे पास जो बिल्डिंगें हैं, हमारे पास जो भी पैसा आता है हम स्कूल की इमारतों पर ही लगाते हैं। इमारतों को देख के ये मतलब नहीं है कि हमारे पास पैसा है। हम कोई व्यापारी नहीं है, कोई दुकान तो चला नहीं रहे कि पैसा कमाया, कपड़ा बेचा और घर में पैसे रख लिए। हमारे पास जो भी रिजर्व फंड होता है हम उसको बच्चे की सुविधा के लिए लगाते हैं। बड़ी बिल्डिंगें हैं, उसमें कोई भी स्कूल संचालक जाके रहता नहीं है, उसका अपना घर ही होता है एक छोटा सा। बड़ी बिल्डिंगें जो बनाएगी बच्चों की सुविधा के लिए बनाई गई हैं।
जब अगर हमारे 3 महीने में हाथ खड़े हो गए हैं तो सरकार के तो 1 महीने में हो गए थे खड़े। ठीक है, तो हम प्राइवेट स्कूलों के लिए, टीचरों के लिए सरकार कौन है इस समय? उसकी मैनेजमेंट उसकी सरकार है। जब गवर्नमेंट स्कूल के एम्प्लॉइज़ को सैलरी दी जा रही है, सरकार अपने बजट में से वो पैसा निकाल रही है, तो क्यों नहीं जो असक्षम और सक्षम की परिभाषा को क्लियर किया जाता और असक्षम अभिभावकों को पैसे दे दिए जाएं और सक्षम अभिभावकों को ऑर्डर दिए जाएं कि अपने स्कूल की फीस जमा करा दे। क्या केवल यही एक डिमांड है या इसके अलावा भी कुछ मांगे जो हैं वो सरकार के आगे रखने जा रहे हो? और भी मांगे हैं हमारी। एक 10 साल बाद अगर किसी को स्थायी मान्यता मिल जाती है तो 10 साल के बाद सरकार ने आदेश जारी किया है कि उसको रिन्यू करवाना होगा। लेकिन जो हमारे को लेटर जारी किया है उसके लिए रिन्यू नहीं, रिव्यू है, यानी समीक्षा के लिए दोबारा से 2 नंबर फार्म भरवाना कहाँ तक उचित है? समीक्षा तो केवल एक एफिडेविट के आधार पर की जा सकती है, अधिकारी स्कूल में आकर भी कर सकते हैं समीक्षा। तो 2 नंबर फार्म को न भरवा जाए क्योंकि रूल के अंदर भी नहीं है। और 2 नंबर फार्म अगर सरकार भरवाती तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम होता है, क्योंकि वही प्रोसीजर, क्यों 2 नंबर फार्म नई मान्यता के लिए होता है, पुराने के लिए नहीं। इसलिए समीक्षा केवल एफिडेविट के आधार पर होनी चाहिए। इन डिमांड्स को लेकर फर्दर क्या एक्शन लेने वाले हैं? देखिए, एक्शन से भी साथ ही विचार करके हम चाहते हैं कि भाई सरकार 1125 रुपये जो असक्षम जो पेरेंट्स हैं उनके खाते में डाले ताकि हम टीचर को पे दे पाएँ। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो सभी साथी विचार करके ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से पेरेंट्स भी हमारे, क्यों पेरेंट्स के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है और पेरेंट्स को भी कोई तकलीफ ना हो, बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो और हम टीचर को पे भी दे पाएँ। ऐसा विचार हम बैठकर करेंगे। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर एक बड़ी यहाँ पर मांग की गई है कि जिस तरह से सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको जो पैसे मिलते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो पैसे जो हैं उसी तरह के पैसे कहीं ना कहीं जो असक्षम परिवार अब निकल कर सामने आए हैं उनको भी सरकार देने का काम करे, ताकि ना तो जो प्राइवेट स्कूल हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आए और ना ही अभिभावक जो हैं उन पर ज़्यादा बोझ पड़ता नजर आए। बहरहाल देखना यही होगा कि इस डिमांड को सरकार जो है वो किस नज़रिए से देखती है। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़।